आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं उसे बेहद इंपॉर्टेंट होते हुए भी भारतीय इतिहास में कहीं भी जगह नहीं दी गई। ये खूनी कहानी इतिहास में कहीं दफन हो चुकी है। जिंदा है तो सिर्फ चुनिंदा लोगों के ज़हन में, लेकिन इसका असर इतना है कि 100 साल पुरानी कहानी का राब्ता आज भी हमारे हाथ से है। कहानी समझने के लिए हमें जाना होगा अरावली की पहाड़ियों में सिचुएटेड मानगढ़। राजस्थान में बांसवाड़ा जिले का एक पहाड़ी क्षेत्र, आज के मध्य प्रदेश गुजरात से घिरा हुआ। इस पूरे इलाके में आदिवासी ज्यादा तादाद में रहते हैं। मुख्यतः यहाँ भील बंजारा आदिवासी रहते हैं। तारीख थी 17 नवंबर 1913, यानी आज से लगभग 100 साल पहले। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक मार्गशीर्ष पूर्णिमा का दिन। इस दिन मानगढ़ की पहाड़ी पर वार्षिक मेला लगने वाला था। लाखों की संख्या में यहाँ आदिवासी लोग मौजूद थे। लेकिन मत भूलिए कि ये अंग्रेजी हुकूमत का दौर था और अंग्रेजों के लिए ये लोग महज भेड़ बकरियों से ज्यादा कुछ भी नहीं थे। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा हुआ था जो अंग्रेजी हुकूमत को नागवार गुजरा। देखते ही देखते एक तरफ आदिवासियों का हुजूम लगता जा रहा था और दूसरी तरफ अंग्रेजी सरकार ने पहाड़ी को घेरकर मशीन गन और तोपे लगाना शुरू कर दिया। अचानक कर्नल शटन चीख चीख कर कहते हैं, फायरिंग। अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। हजारों लोग मर गए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अरावली में दफन इतिहास की सबसे बड़ी कुर्बानियों में से एक और भील प्रदेश का आपस में क्या रिलेशन है? आखिर यहाँ लोग किसके कहने पर इकट्ठा हो रहे थे? अंग्रेजों ने आदिवासियों पर इतनी बेरहमी से गोली क्यों चलाई? कौन थे गोविंद गुरु बंजारा? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमें एक खास व्यक्ति को जानना पड़ेगा और ये व्यक्ति थे गोविंद गुरु बंजारा। इनका जन्म 20 दिसंबर 1858 को डूंगरपुर जिले के बांसिया गांव में एक बंजारा परिवार में हुआ था। वे खुद ट्राइबल थे और अपने समाज के लोगों की सामाजिक स्थिति से बहुत परेशान थे। बड़े होते हुए देख रहे थे कि कैसे स्थानीय सामंत, राजा रजवाड़े और अंग्रेज इनकी अशिक्षा, सरलता और गरीबी का लाभ उठाते हैं और इनका शोषण करते हैं। तब गोविंद गुरु ने ठान लिया कि आदिवासियों में फैली कुरीतियों और अंधविश्वास को खत्म करके रहेंगे, आदिवासियों को सशक्त बनाएंगे। इसके लिए गोविंद गुरु बंजारा के नेतृत्व में एक बड़ा सामाजिक और आध्यात्मिक आंदोलन हुआ, जिसे कहते हैं भगत आंदोलन। भगत आंदोलन 1890 के दशक के शुरुआत में शुरू किया गया था और इस आंदोलन में अग्नि को प्रतीक माना गया था। इसमें अनुयायियों को अग्नि के समक्ष खड़े होकर धूनी यानी हवन करना होता था। फिर 1883 में उन्होंने भगत आंदोलन को मजबूती देने के लिए संप सभा नाम का एक सामाजिक धार्मिक संगठन बनाया। इस सभा की गांव-गांव में इकाइयां स्थापित की गई। इस काम को करने में तीहा नाम के व्यक्ति का खास योगदान था। संप सभा के द्वारा एक सामान्य सी नैतिक शिक्षा दी जाती थी, जैसे शराब, मांस, चोरी, व्यभिचार आदि से दूर रहना है, मेहनत करके सादा जीवन जीना है, प्रतिदिन स्नान, यज्ञ, कीर्तन करना है, स्कूल बनाना है, बच्चों को पढ़ाना है, अपने झगड़े पंचायत में ही सुलझाना है। इसके अलावा अंग्रेजों का अन्याय न सहना है, अंग्रेजों के पिट्ठू जागीरदारों को लगान नहीं देना है, बेगारी नहीं करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, स्वदेशी का प्रयोग करना जैसी शिक्षाएं इस सभा के माध्यम से दी जाती थी। इन शिक्षाओं का गांव-गांव में प्रचार किया जाता है। कहते हैं ना कि एक आइडिया जिंदगी बदल देता है। ये वही आइडिया था। ये आइडिया आदिवासियों को बहुत अच्छा लगा और कुछ ही समय में लाखों लोग उनके भक्त बन गए। इसके कई सालों बाद गुरु ने 1903 में मानगढ़ टेकरी को अपना केंद्र बनाया। यहाँ हर साल मार्गशीर्ष पूर्णिमा को सभा का वार्षिक मेला होता था। इसमें लोग हवन करते हुए घी और नारियल की आहुति देते थे। यहाँ लोग हाथ में घी के बर्तन और कंधे पर अपने परंपरागत शस्त्र लेकर आते थे। ये महज एक मेला नहीं था, ये एक तरीका था जिसमें आदिवासियों में आपसी विश्वास पैदा किया जा सके, एकता पैदा किया जा सके। इस मेले में सामाजिक तथा राजनीतिक समस्याओं की चर्चा भी होती थी। आदिवासियों को तो ये आइडिया जम गया था, लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार और स्थानीय सामंतों का विरोध होना शुरू हो गया। होता भी क्यों ना, आदिवासी अगर पढ़ लिख गए या सशक्त हो गए या समझदार बन गए या अपने अधिकार जान गए तो सामंतों के खेतों में बेगारी कौन करता? कौन चुपचाप शोषण सहता हुआ अंग्रेजों का नौकर बनता? मुफ्त में बंधुआ मजदूरी कौन करता? बहरहाल गोविंद गुरु से प्रेरित होकर भीलों ने अंग्रेजों की दमनकारी, शोषणकारी नीतियों का विरोध करना शुरू किया और ये बांसवाड़ा, संतरामपुर, डूंगरपुर और कुशलगढ़ के रजवाड़ों द्वारा जबरन करवाई जाने वाली बंधुआ मजदूरी के खिलाफ एक साथ उठ खड़े हुए। अब ये और संगठित होते जा रहे थे और जमींदारों और अंग्रेजों के लिए खतरनाक।
गोविंद गुरु के मार्गदर्शन में आदिवासियों ने 1910 तक अंग्रेजों के सामने अपनी 33 मांगे रखी। इनमें मुख्य मांगे अंग्रेजों और स्थानीय रजवाड़ों द्वारा करवाई जाने वाली मुफ्त की बंधुआ मजदूरी पर लगाम लगाना, लगाए जाने वाले भारी लगान और गुरु के अनुयायियों के उत्पीड़न से जुड़ी हुई थी। लेकिन मांगे रखने से क्या होता है? अंग्रेजों को ये मांगे मानना ही नहीं था। स्वाभाविक सी बात थी, अंग्रेजों ने ये मांगे ठुकरा दी और वे भगत आंदोलन को बिखेरने में लग गए। अब भीलों पर अत्याचार बढ़ गया, गिरफ्तारियां बढ़ गई, यातनाएं बढ़ गई और यहां तक कि हत्याएं बढ़ गई। अब भील अंग्रेजों से उकता गए थे और अब ये एक निर्णायक कदम उठाने वाले थे। इसके बाद हजारों भीलों ने मानगढ़ पहाड़ी पर कब्जा कर लिया और अंग्रेजों से अपनी आजादी का शंखनाद कर दिया। अंग्रेजों ने भी अपनी आखिरी चाल चली। अंग्रेजों ने सालाना जुताई के लिए ₹1.25 की पेशकश की, ₹1.25 साल, सोचिए। लेकिन भीलों ने इसे खारिज कर दिया। भील क्रांतिकारी गीत गाते थे, ओ भुरेतिया नहीं मानू रे नहीं मानू, यानी ओ अंग्रेजों हम नहीं झुकेंगे तुम्हारे सामने। अब भील भी अंग्रेजों पर छापा मारकर कार्यवाही करने में लग गए। अंग्रेजों को भड़काने वाली सबसे पहली कार्यवाही थी मानगढ़ के करीब संतरामपुर के थाने पर हमला। इसमें इंस्पेक्टर गुल मोहम्मद की मौत हो गई। इस घटना के बाद बांसवाड़ा, संतरामपुर, डूंगरपुर और कुशलगढ़ की रियासतों में गुरु और उनके समर्थकों का कद बढ़ता गया। अंग्रेजों और स्थानीय रजवाड़ों के माथे पर शिकन आना शुरू हो गया। इन सबको लगने लगा कि इस आंदोलन को अब कुचलना ही होगा। अब अंग्रेजों ने भीलों के आध्यात्मिक सेंटर को टारगेट किया। भीलों को मानगढ़ खाली करने की आखिरी चेतावनी दी गई। समय सीमा 15 नवंबर 1913 तय की गई, लेकिन भीलों ने इनकार कर दिया। भीलों ने मानगढ़ हिल को किले में तब्दील कर दिया था। हथियार के नाम पर देसी तमंचे और तलवारें जमा थी। इसके अलावा भीलों का सबसे बड़ा हथियार था अपने गुरु की आध्यात्मिक ताकत पर भरोसा। उन्हें लगता था कि गुरु की शक्ति अंग्रेजों की गोलियों को ततैयों में बदल देगी। समय सीमा 15 नवंबर 1913 बीत गई। भीलों ने मानगढ़ को नहीं छोड़ा। 3 अंग्रेज अफसरों की अगुवाई में मेवाड़, भील, कोर और रजवाड़ों की अपनी सेना ने संयुक्त रूप से मानगढ़ को घेर लिया और भीलों को डराने छिटकाने के लिए हवा में गोलीबारी की जाने लगी। किसे पता था कि ये एक बर्बर नरसंहार की शुरुआत है। समय सीमा 15 नवंबर 1913 बीत गई थी और 17 नवंबर 1913 को सालाना मेला लगना था। इस मेले के पहले गोविंद गुरु बंजारा ने शासन को एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में अकाल से पीड़ित आदिवासियों से खेती पर लिया जा रहा टैक्स घटाने, धार्मिक परंपराओं का पालन करने देने और बेगार के नाम पर उन्हें परेशान न करने का आग्रह किया गया था। इसका जवाब अंग्रेजों ने मानगढ़ पहाड़ी को घेर कर दिया, मशीन गन और तोपें लगा दी। गुजरात वन विभाग ने एक किताब प्रकाशित की थी, गोविंद गुरु द चीफ एक्टर ऑफ द मानगढ़ रिवॉल्यूशन। इसमें लिखा गया है कि हमले में इस्तेमाल की जाने वाली मशीन गन और तोपों को खच्चरों और गधों पर लादकर मानगढ़ और पास की दूसरी पहाड़ियों पर लाया गया था, जिसकी कमान अंग्रेज अफसरों मेजर एस बेली और कैप्टन ई स्टोइली के हाथ में थी। इसके बाद उन्होंने गोविंद गुरु को तुरंत मानगढ़ पहाड़ी छोड़ने का आदेश दिया। उस समय तक वहां लाखों भगत आ चुके थे। पुलिस ने कर्नल शटन के नेतृत्व में फायरिंग शुरू कर दी। सैकड़ों लोग गोलियों का शिकार हुए और जिन्होंने भागने की कोशिश की वे पहाड़ी से गिरकर मारे गए। इस बर्बर गोलीबारी को एक अंग्रेज अफसर ने तब रोका जब उसने देखा कि मारी गई भील महिला का बच्चा उससे चिपटकर स्तनपान कर रहा था। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा की शोधार्थी रीमा हुजा अपनी पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में 14 फरवरी 1914 को उत्तरी डिवीजन के तत्कालीन कमिश्नर आरपी बैरो की रिपोर्ट के हवाले से कहती हैं, इस घटना में कई भील मारे गए, जख्मी हुए और करीब 900 को जिंदा पकड़ लिया गया, जो गोलीबारी के बावजूद मानगढ़ हिल खाली करने को तैयार नहीं थे। इसी घटना को मानगढ़ नरसंहार या आदिवासी जालियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। हालांकि ये घटना जालियांवाला हत्याकांड से लगभग 6 साल पहले हुई थी और जलियांवाला बाग हत्याकांड से कई गुना ज्यादा बर्बर थी। इस हत्याकांड से इतना खौफ फैल गया था कि आजादी के कई दशक बाद तक भील मानगढ़ जाने से कतराते थे। लेकिन भील समुदाय में अक्सर इस बात को लेकर नाराजगी रहती है कि देश के इतिहास की किताबों में इस बर्बर नरसंहार को और भीलों की शहादत को सही स्थान नहीं दिया गया।